जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम भारत के भूगोल का 10वां टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, भारत की जलवायु। प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर लिखा रहेगा किरण पब्लिकेशन, यहाँ पर इसे लिखा रहेगा किरण पब्लिकेशन भारत का भूगोल लिखा रहेगा। ठीक है, भारत का भूगोल। तो वहाँ पर लिंक दिया रहेगा, जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो पूरा एक प्लेलिस्ट खुल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको पूरा सारा कुछ मिल जाएगा। डेली का डेली हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं और जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किरण पब्लिकेशन एनसीईआरटी सार, इस बुक का पीडीएफ ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन भी मेरे भाई चाहे बहन को अगर वहाँ पर खोजने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि टेलीग्राम पर कई सारे पीडीएफ हैं, बहुत लोगों को मिल नहीं पाता तो वो कमेंट करते हैं। अगर आपको भी नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उपाय बता दूंगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 10 से 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन। किसके दिशा में? पवनों की दिशा में परिवर्तन, यानी कि हवा के दिशा में परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम या ऋतु से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ये देखो, इधर से यानी कि जो भारत है इधर से, इधर वाले क्षेत्र से, वहाँ से वर्षा प्राप्त होती है ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी समुद्र से दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? पंजाब से। किस भाग से? पंजाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो मध्य प्रदेश और बिहार में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मध्य प्रदेश और बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है? मावसीनाराम का लिख के, मावसीनराम। अगला देखते हैं। आम्र वर्षा क्या है? देखो, आम्र वर्षा किसे कहते हैं ना, बिहार और बंगाल में मार्च और एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। ये वर्षा कहाँ पर होती है? बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में होती है, जो कि मार्च और अप्रैल के महीने में होती है। अगला देते हैं। देखो, सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो वही दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अगला देखते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कच्छ के हरियाणा तक। कच्छ से हरियाणा तक। देखो, ये रहा गुजरात, गुजरात इधर बगल में हो गया हरियाणा, तो कच्छ हरियाणा ना, इधर कम वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? अपने मध्य प्रदेश और कहाँ? मध्य प्रदेश और बिहार। देख लो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश बिहार में, और सबसे कम आप कच्छ से हरियाणा तक, यानी कच्छ ये गुजरात में पड़ता है, कच्छ से हरियाणा तक। ठीक है, अगला देखते हैं। मावसी न मावसी नराम और चेरापूंजी से अधिक वर्षा होने के क्या कारण है? यहाँ की पहाड़ियाँ किप की आकृति की हैं। यहाँ पर कैसी पहाड़ियाँ हैं? किप की आकृति में हैं। अगला देखते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक पातांतर पाया जाता है? तो पूर्वी तटीय प्रदेश में। अगला देखते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। अगला देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, उत्तरी मैदान में, भारत के उत्तरी मैदान में, इधर वाले में। देखो, शीतकाल में अगर वर्षा हो रही है, ठंडी वाले क्षेत्र में वर्षा होती है, तो किसके वजह से? पश्चिमी विक्षोभ से। अगला देखते हैं। भारत में वर्षा का आधिक्य होते होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? देखो, यहाँ पर लिखा है भारत में अधिक वर्षा होने के कारण भी यहाँ मतलब प्यासी धरती क्यों कहा जाता है?
वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना ना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, तथा वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर आना। मतलब अब देखो, वर्षा हुआ, अब उसका कहीं भाप तुरंत बन के उड़ गया तो फिर तो सूख ही जाएगा ना। अगला देखते हैं हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण हो करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगला देखते हैं। अल्पकालीन जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंधित है? तो एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन। अगला देखते हैं। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो समुद्र के निकट होने के ना। देखो, पश्चिमी तट ये रहा, जो तट वाले राज्य हैं, यहाँ से कितना लगता है? तो 7,000 समथिंग किलोमीटर ये तट वाला राज्य लगते हैं। 8 ऐसे राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उच्च वर्षा होने का सबसे कारण क्या है? समुद्र के निकट होने के। आगे देते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो छोटा नागपुर का पठार, यहीं पर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में अधिक वर्षा होती है। अगला देते हैं क्वेश्चन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल समुद्र का विभेदी तापमान। अगला देखते हैं। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो उड़ीसा में, ठीक है। ये रहा उड़ीसा, ठीक है। पश्चिम बंगाल इधर नीचे में है, उड़ीसा इधर, ठीक है। यहीं पर कलिंग युद्ध हुआ था। तो जाड़े के समय में कहाँ पर वर्षा होती? तो उड़ीसा में। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन भी दिया है, देखते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो तमिलनाडु से। अगला देखते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, ठीक है। कौन सा? तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी, ये रहा, ठीक है। यहीं से सबसे अधिक वर्षा कौन सा राज्य प्राप्त करता है? जब यहाँ से मानसून चलती है तो सबसे अधिक वर्षा कौन सा? तमिलनाडु करता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है कहाँ पर? लेह में। और मध्य प्रदेश बिहार में कहाँ सबसे ज़्यादा होती है वर्षा? अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, भारत में ग्रीष्म कालीन मानसून के प्रभाव की समस्या दिशा है। देखो, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा है, हम गलती पढ़ लिए थे यहाँ पर, सॉरी। तो क्या है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, सामान्य दिशा यही, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। देखते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है। देखो, दैनिक तापमान का मतलब रात में ना, रात का तापमान बहुत ज़्यादा रहेगा और दिन का तापमान बहुत ज़्यादा, तो अंतर इन लोगों का बहुत रहता है। मतलब दिन में गर्मी लगेगा खूब चाँप कर और रात में ठंडा लगेगा, सबसे ज़्यादा तापमान हो गया। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में ना। मानसून सबसे पहले आगमन किस राज्य में होता है? तो भारत के केरल में। अगला देखते हैं। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। देखो, यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? मतलब भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? तो लेह। देखो, चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ? असम में, कि मणिपुर में, कि मेघालय में, कि मिजोरम में? कहाँ पर है? मेघालय में, ठीक है। ये सवाल देखो बहुत पहले पूछा है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, भारत की जलवायु कंप्लीट हो गया। भारत के वन देख लेते हैं, छोटा छोटा टॉपिक है, बाकी इस बुक से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।